इस समय दो बड़ी तस्वीरों के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। पाकिस्तान ने साजिद मीर के बारे में किस तरह की खबरें आई और दाऊद इब्राहिम के बारे में। साजिद मीर के बारे में कहा गया कि ये साजिद मीर 26/11 का आतंकी है। 26/11 की फाइनेंसिंग हो, ट्रेनिंग हो, उसमें इस पाकिस्तानी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। दाऊद इब्राहिम वैसे कहने को तो भारतीय है, लेकिन रहता पाकिस्तान में है और इशारे पर आईएसआई के इसने मुंबई में बम धमाके कराए थे, जिसमें 257 लोग मारे गए थे। फेक न्यूज कहा गया साजिद मीर के मामले में। संदेह जता रहे हैं पाकिस्तान के लोग दाऊद इब्राहिम के बारे में। क्यों? ये एक बड़ा प्रश्न है। मौत की खबर आई साजिद मीर के मामले में। हालांकि हम आपको यह भी बता दें, साजिद मीर के बारे में मौत की खबर पहले भी आ चुकी है, कई बार ऑफिशियली, कई बार अनऑफिशियली। दाऊद इब्राहिम के बारे में भी क्या यह खबर आएगी? क्योंकि ऑफिशियली तो पाकिस्तान मानता नहीं है कि दाऊद इब्राहिम वहां रहता है, लेकिन सच यही है कि दाऊद इब्राहिम की बेटी जावेद मियांदाद के बेटे से ब्याही है। 26/11 का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है साजिद मीर। 166 लोग मारे गए थे 26/11 में। 1993 ब्लास्ट का गुनहगार है दाऊद इब्राहिम। 257 लोग मारे गए थे 1993 में। दोनों पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई की तरफ से एक्ट ऑफ वॉर था, अघोषित युद्ध था भारत के खिलाफ। इस समय आरजू काजमी पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने इसके बारे में लिखा। मेजर जनरल संजय मेस्टन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनरल मेस्टन अफगानिस्तान में तैनात रह चुके हैं एज डिफेंस अटैचे और एफपैक रीजन पर बहुत पैनी निगाह रखते हैं। लेकिन आरजू काजमी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा दाऊद इब्राहिम के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है आपको? अभी तक तो गौरव ऐसा ही है कि सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ चल रही है और यही बताया जा रहा है कि बीच में ये खबर भी आई थी दिन में कि उसको फूड पॉइजनिंग हुई है। अब पता नहीं फूड पॉइजनिंग है या जहर दिया गया है, अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि 2 से 3 घंटे में हमें कुछ ना कुछ सॉलिड किस्म की कंफर्मेशन जो है वो आ जाएगी। बाकी जहां तक आपने कहा कि अगर पाकिस्तान इस चीज को मानेगा या एक्नॉलेज करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी भी होगा, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान ने यही कहा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुबई में है। और अगर इस किस्म की कोई बात होती है कि वो यहाँ पर उसे किसी किस्म का पॉइजन दिया गया या उसकी डेथ हो गई, तो उसको लेकर यकीनन पाकिस्तान की अथॉरिटीज बिल्कुल खामोश रहेंगी। कल जो इंटरनेट डाउन किया गया था उस बारे में भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। ये और बात है कि इमरान खान की पार्टी की तरफ से भी ट्विटर पे एक स्पेस जो थी वो होस्ट की जा रही थी, लेकिन ना तो उसका नाम लिया है ना ही दाऊद इब्राहिम का। बिल्कुल खामोशी है और कोई ये नहीं बता रहा एजेंसीज की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कि आखिर इंटरनेट डाउन करने की क्या रीजन थी। कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। आपको लग रहा है दाल में कुछ काला है? अब जावेद मियांदाद के तो समधी हैं दाऊद इब्राहिम। जावेद मियांदाद के घर से या आस पड़ोस से, रिश्तेदारी से कुछ खबर निकल के आ रही है? अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन मैंने जावेद मियांदाद का स्टेटमेंट जरूर देखा है जो इंटरनेट पे मौजूद है। और जिस वक्त मैंने देखा था आपके शो से कोई 20 मिनट्स पहले, तो उस वक्त उस स्टेटमेंट को 16 मिनट्स हुए थे और उन्होंने ये कहा कि वो उनके बारे में, यानी कि वो दाऊद इब्राहिम के बारे में जावेद मियांदाद कोई बात नहीं करना चाहते, कोई कमेंट नहीं देना चाहते। ये कहा है जावेद मियांदाद से जब उनसे राब्ता किया गया मीडिया की तरफ से। तो कुछ कहना नहीं चाहते। अस्पताल की अगर बात करें, इस समय एक बड़ी खबर आ रही है दाऊद इब्राहिम पर। अगले 2 से 3 घंटे में कुछ बड़ी खबर आ सकती है। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी रणभूमि पर इस समय यही कह रही है। इस पर हम नजर भी रखेंगे, लेकिन कराची के किस अस्पताल में दाऊद इब्राहिम है, क्या इसके बारे में आरजू कोई जानकारी मिल पाई है? किस अस्पताल में है? कहा यह भी जा रहा था कि पूरा अस्पताल का वो फ्लोर खाली कराया गया है। आपको क्या पता चल पा रहा है कराची से? नहीं, अभी तक हॉस्पिटल का नाम पता नहीं लगा है और अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल के बारे में पता नहीं चल रहा है। फूड पॉइजनिंग की खबर या किसी ने जहर दिया, ये खबर, ये बड़ी दिलचस्प खबर इसलिए भी हो जाती है। जनरल मेस्टन आरजू रही है मेरे साथ। जनरल मेस्टन, ये खबर दिलचस्प इसलिए भी हो जाती है क्योंकि पिछले करीब 1-1.5 वर्ष में लगभग 18 से 20 इंडियाज मोस्ट वांटेड आतंकवादी पाकिस्तान में मारे गए हैं। तो क्या ये आईएसआई की तरफ से कोई ऑपरेशन क्लीन अप चल रहा है आपकी दृष्टि में? और गौरव, मेरे को यही लगता है कि ये आईएसआई की तरफ से एक ऑपरेशन क्लीन अप चल रहा है और उसके कारण है। देखिए, अभी उनको आज इकोनॉमिक डायर स्टेट में है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात बहुत ही खराब है और उनको पता है एफएटीएफ का भी एक साधन है, तो उससे बचने के लिए, निकलने के लिए, और अमेरिकन एड,
और ये टेररिस्ट वो है जो यूनाइटेड स्टेट्स ने भी घोषित किया, जिसमें $25 मिलियन की बाउंटी थी। तो जाहिर है कि इसमें बहुत क्लियर हाथ आईएसआई का हो सकता है, पूरी संभावना है, क्योंकि वो वर्ल्ड को ये भी दिखाना चाहते हैं। देखिए, डिनाइबिलिटी तो उनका एक रूल रहा है, और ये डिनाइबिलिटी में रखते हुए ये इसीलिए, जो जैसे आरजू ने भी बोला है, सब कुछ ब्लैकआउट कर दिया है, कोई न्यूज नहीं आ रही है, सिर्फ इतना पता चला है कि पॉइजनिंग हुई है। तो इसका साफ कारण ये है कि कल अगर ये मर भी जाता है, मेरे को तो लगता है पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद ये ही मे बी नो मोर। अगर ये पॉसिबिलिटी है तो पाकिस्तान के लिए सबसे आसान ये है कि वो कभी बोलेंगे हमारे ये सॉइल में दाऊद इब्राहिम था ही नहीं। लेकिन आप किस आधार पर आपको ये लग रहा है कि दाऊद इब्राहिम मर चुका है? क्योंकि दाऊद इब्राहिम के मरने की खबर इससे पहले कम से कम नहीं तो 5 बार आ चुकी है। देखिए, आधार ये इसलिए लग रहा है कि जिस प्रकार ये एक तो इंटरनेट ब्लैकआउट हुआ है, और मेरे को नहीं लगता ये इमरान खान के वजह से हुआ होगा, वो भी एक कारण हो सकता है, लेकिन मुख्य कारण यही है क्योंकि अगर यहां से कोई भी लीक आउट हो गया, देखिए ये सच अगर निकल गया, किसने फूड पॉइजनिंग की, किसके जरिए कराई गई है, कौन है इसका रूट कॉज, तो पाकिस्तान के लिए फिर ये एम्बैरेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि वो प्रूव हो जाएगा कि पाकिस्तान की टेरिटरी में, कराची में, ये दाऊद इब्राहिम टेररिस्ट, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया यहां पर है। तो वो डिनाइबिलिटी के रखने के लिए ये सब कवर अप ऐसा करेंगे कि कल अगर ये मर भी गया तो इसका कुछ पता नहीं चलेगा, तो ये टोटल कवर अप एक्शन रहेगा। हाँ, लेकिन उनको एक ये सक्सेस हो जाएगा कि दाऊद इब्राहिम जो एक डिस्कस होता था वो चला जाएगा। ठीक। अच्छा, पाकिस्तान के एक और पत्रकार है आरिफ अजाकिया। आरिफ अजाकिया ने भी दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबर पर अपनी टिप्पणी की, अपना विश्लेषण किया है, और उनका यह दावा है कि अगर दाऊद इब्राहिम मर भी जाए तो पाकिस्तान में यह खबर कभी कंफर्म नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी जमीन में 30 साल से ज्यादा एक आतंकवादी को रखा है। सुनिए आरजू, पाकिस्तान में किस तरह की खबर रही है दाऊद इब्राहिम कास्कर को लेकर? वो क्लिफ्टन कराची में रहता है, डिफेंस हाउसिंग में रहता है, इस तरह की खबरें तो भारत में भी और दुनिया के कई भागों में पहले भी आई हैं। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को लेकर क्या खबर चल रही है सोशल मीडिया पर भी? सोशल मीडिया पर भी अगर हम बात करें या उस पर, तो फिलहाल तो अक्सर लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि उनको सही बात अभी मालूम नहीं है, और जैसे एक डिनायल मोड में रहने की आदत है वही कही जा रही है, और इसी बात का इंतजार किया जा रहा है कि कहीं से किसी तरफ से कोई कंफर्मेशन आए। लेकिन जैसे बाकी गेस्ट जो थे उन्होंने भी यही कहा कि हरगिज पाकिस्तान इस बात को ना तो एक्नॉलेज करेगा और ना ही कर सकता है, क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान की तरफ से यही कहा गया कि दाऊद इब्राहिम यहाँ नहीं बल्कि दुबई में है। तो हो सकता है अगर इस किस्म की कोई बात हो जाए और फाइनली ये भी इन्हें बताना पड़ जाए कि उसकी डेथ हो गई है, तो यही कहेंगे कि दुबई में जाकर उसकी डेथ हुई है। पाकिस्तान में बहरहाल फिर भी नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर मीडिया जो है वो बिल्कुल खामोश है, टीवी चैनल्स पे कोई बात नहीं की जा रही है। जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, उस पर जरूर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और पाकिस्तान के लोग बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इस चीज में बिल्कुल खामोश है, और ना ही किसी किस्म की स्टेटमेंट आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से। ना भी नहीं कर रहे ना, या तो मना कर दें। जी बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान का तो यही रवैया रहा है 1993 1993 से लेकर लगातार कि दाऊद इब्राहिम वो दावा करते हैं कि वहां नहीं है, लेकिन जनरल मेस्टन, चाहे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हो या आप तो अफगानिस्तान में तैनात रह चुके हैं डिफेंस अटैचे, अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस ने भी कई बार माना था कि दाऊद इब्राहिम क्लिफ्टन कराची में रहता है, और पाकिस्तान की आर्मी के ट्रक्स का मूवमेंट, उनके जनरलों के पैसे का मूवमेंट दाऊद इब्राहिम ही कर रहा था। बिल्कुल सही। उनके जो नेशनल डायरेक्टरेट सिक्योरिटी थी अफगानिस्तान की, वो बहुत इफेक्टिव थी, और उनको बल्कि वहां जो उनका हेड था उस समय उनको टारगेट भी किया था। एक सुसाइड बॉम्बर आया था, उनको पूरी मारने की चेष्टा की थी, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट टर्की में होता। मेरे को लगता है कि देखिए, अगर ये जैसे आरजू भी बोल रही है, पाकिस्तान तो टोटल डिनाइबिलिटी मोड में रहेगा, ये सच नहीं निकलेगा, लेकिन आज की तारीख में अफगान तालिबान और पाकिस्तान के बीच में रिलेशनशिप बहुत ही खटास पड़ चुकी है, खासकर जो अभी 1.5 मिलियन रिफ्यूजीज भी जा रहे हैं, और जो टीटीपी की सो कॉल्ड वहां कैंप्स और ट्रेनिंग एक्टिविटी चल रही है अफगानिस्तान की टेरिटरी में। हो सकता है कि 1 या 2 दिन के अंदर अफगान तालिबान से भी कोई स्टेटमेंट आ सकता है ये दाऊद के ऊपर, और इसका कारण यह भी है, 1 साल पहले ही यही तालिबान ने पाकिस्तान को यह भी याद दिलाया था
कि 71 की लड़ाई में 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को इंडियन आर्मी ने कैसे सरेंडर कराया था। ये प्रेशर बिल्डिंग थी। तो इंडिया की सपोर्ट में अफगान तालिबान का भी स्टेटमेंट 1 या 2 दिन में आ सकता है। तो सच निकलेगा, चाहे पाकिस्तान कितनी भी डिनायबिलिटी मोड में रहेगा। गौरव,